आदाब। 16 जुलाई की शाम लग चुकी है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। सबसे पहले एक बड़ी खबर सुन लीजिए कि जिस शहर में जिस दरगाह में पिछले हफ्ते आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया था, दफन किया गया था, उसी शहर में उसी दरगाह में 16 जुलाई को अचानक आग लग गई। ये आग दरगाह के अहाते में बनी एक वर्कशॉप में लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं कि हमला है कि हादसा है। धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। इस खबर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, तो हमने भी उठा ली और आपके सामने रख दी। लोगों के जहन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर हुआ क्या वहाँ, क्या ये कोई हमला था, कोई एक्सीडेंट था। तो आइए अब आपको तस्वीरों के साथ बता देते हैं कि असल में हुआ क्या, और इस पूरे वाक़े पर ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने क्या लिखा है। ऑफिशियल बयान है। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आग दरगाह के अहाते में मौजूद एक वर्कशॉप में रखे थर्मल इंसुलेशन मटेरियल के एक हिस्से में लगी थी। इसी मटेरियल की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं उठा, जिससे पहली नज़र में मामला काफ़ी बड़ा दिखाई दिया। अच्छी बात यह रही कि आग पर फ़ौरन काबू पा लिया गया और दरगाह को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इमाम रज़ा की दरगाह को। फास्ट न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। दोस्तों, ये खबर कोई आपको झूठे तरीके से पेश ना कर दे, इसलिए हमने सबसे पहले इसे दिखाना मुनासिब समझा, और जगह भी बहुत अहम है। ये जंग का दौर है और इस दौरान झूठ बोलने वालों का सैलाब आ जाता है, आ भी चुका है, तो बेदार रहिए। अब जंग की खबरें। अमेरिका ने जो हमले किए उसकी ऑफिशियल तस्वीरें दोपहर तक आ गईं, और ईरान ने जो हमले किए वो दोपहर बाद उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। डिटेल्स भी आई हैं, बहुत सी खबरें हैं, और एक ईरान की बड़ी वार्निंग है, पहले वो सुन लें। 16 जुलाई की रात से लेकर शहर तक का वक्त बिल्कुल वैसा ही रहा दोस्तों, जैसा पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर बड़े हमले किए और दोनों तरफ से तबाही की खबरें सामने आती रहीं। इन हमलों की तस्वीरें और वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को गौर से देखिए, क्योंकि इसमें आपको कई अहम अपडेट्स मिलने वाली हैं। यह है हमारी ईरान वॉर रिपोर्ट, जिसमें आप हमलों की तस्वीरों से पहले 16 जुलाई की दोपहर ईरान से आई एक सख्त वार्निंग सुन लीजिए। और दोस्तों, वीडियो लेट लाने की वजह यही है, सुबह 5 बजे आपको वीडियो दिया, फिर 8 साढ़े 8 दिया, फिर सोए, तो अब 4 घंटे के बाद सोने के बाद आपके सामने वार्निंग ये है कि हुर्मुज़ के लिए जंग छिड़ चुकी है और ईरान ने लाल लकीर खींच दी है। ईरान ने अब पूरे मिडिल ईस्ट को हिला देने वाली एक बड़ी धमकी दी है। ऐसा लग रहा है कि अब टेंशन अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। सीज़ फायर की बातें अब बहुत पीछे छूटती दिखाई दे रही हैं, और हालात ये बता रहे हैं कि जंग लगातार और बड़ी होती जा रही है। हम इसे जंग ही कहेंगे। अब सीज़ फायर सिर्फ बातें, रोज़ ऐसे हमले हो रहे हैं। ईरान की खात्मा अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर मौजूद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया, तो ईरान पूरे रीजन में बचे हुए हर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी तरह की अमरीकी दखल अंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसे ईरान की एक ऐसी रेड लाइन बताया गया है जिसे पार करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। ईरानी फौज के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि अगर अमेरिका ने अपने हमले जारी रखे तो ईरान का जवाब बराबरी का नहीं होगा, बल्कि बराबरी से कहीं ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सख्त और ज़्यादा तबाहकुन होगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले हमले पहले से कहीं ज़्यादा वसी होंगे, ज़्यादा शदीद होंगे और ज़्यादा तबाही मचाने वाले होंगे। एक रेड लाइन है। क्या इसका लुब्बो लुआब क्या है? आप साहिली कोस्टल एरियाज़ में हमले कर रहे हैं, रडार वडार ठीक है। आप अंदर अगर आकर शहरों में हमले करेंगे तो फिर अरब मुल्कों में जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी कंपनीज भी हैं, उनकी ऑफिसेज भी हैं, जहां सिविलियंस बैठते हैं, वो सब निशाने पर हैं। ये एक बड़ी बड़ी वार्निंग है। अब तस्वीरों का सफ़र शुरू होता है। 16 जुलाई की रात भी अमेरिका और ईरान के बीच जंग पूरे जोर पर जारी रही। अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने बंदर अब्बास समेत ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। ये अमेरिका की जारी की हुई तस्वीरें हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को, उसकी ताकत को कमज़ोर करना है। इसके साथ ही अमरीकी फ़ोर्स ने ग्रेटर तुम आइलैंड पर मौजूद कोस्टल डिफेंस सिस्टम और क्रूज़ मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया।
दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक लोरिस्तान, सेमनान और तेहरान के कुछ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि कई जगह एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया। इसके कुछ ही देर बाद कुवैत ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जबकि बहरीन में एयर रेड सायरन बजा दिए गए। यानी साफ है कि अब ये टकराव सिर्फ ईरान की सरजमी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे खलीजी रीजन में, पूरे गल्फ रीजन में फैल चुका है। और इस पूरी जंग के मरकज़ में अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिस पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, हर रोज़ लड़े हैं। अब ईरान की तरफ से किए गए हमलों की तस्वीरें देख लीजिए। 16 जुलाई की दोपहर ईरान ने भी तफसील के साथ बताया कि सहर के वक्त उसकी मिसाइलों ने किन किन अमरीकी टारगेट्स की सहरी की है, किन किन मुल्कों में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया है और वहाँ क्या क्या तबाही मचाई है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तमाम दावे ईरान के हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना और IRGC ने इन हमलों की तस्वीरें और बयान जारी किए हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान का दावा है कि ऑपरेशन लाइटनिंग के तहत उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री ठिकानों पर बड़े हमले किए। ईरान के मुताबिक कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस पर अमरीकी फ़ौज के इस्तेमाल वाले रडार सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, C-RAM अर्ली वार्निंग रडार, फ्यूल स्टोरेज टैंक और अमरीकी फ़ौज के जमावड़े वाली जगहों को निशाना बनाया गया। इसके बाद बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमरीकी रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सुपर हॉक रडार, पैट्रियट सिस्टम और लड़ाकू जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल पंपिंग स्टेशन को तबाह करने का दावा किया गया। वहीं जॉर्डन के अल अज़रक एयरबेस के बारे में ईरान का कहना है कि वहां अमरीकी फाइटर जेट्स के मेंटेनेंस रैंप और वेस्ट एशिया में बने अमेरिका के नए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने इन हमलों को अमेरिका की उस बमबारी का जवाब बताया है जिसमें उसके मुताबिक अहवाज़ के बच्चों के कैंसर अस्पताल के आसपास हमला हुआ था। इसके बारे में हमने आपको सुबह ही बता दिया था। हालांकि इन तमाम दावों की आज़ादाना तस्दीक अब तक नहीं हुई है जो ईरान ने कहे कि हमने ये ठोका, लेकिन अगर ईरान के ये दावे साबित होते हैं सही तो इसका मतलब होगा कि फैल गया है दही। उसने एक ही रात में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के कई अहम मिलिट्री ठिकानों पर एक साथ बड़े हमले किए हैं और जाहिर बात है ये हमले अमेरिका को बेचैन करते रहेंगे, नुकसान भी पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते आगे। 16 जुलाई की सहर में कई हफ्तों के बाद तेहरान के आसमान में एक बार फिर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव दिखाई दिए। ये तस्वीरें हम सुबह लेना चाहते थे लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई थी। यकीन मानिए अब तक नहीं है। रूस की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी समेत तमाम दुनिया भर के कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये तस्वीरें जारी की, वीडियो शेयर किए जिनमें तेहरान के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम फायर करते नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस आसमान में मौजूद दुश्मन के ड्रोन या दूसरे उड़ने वाले जो भी हथियार थे उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी तक ईरान ने यह साफ नहीं किया है कि तेहरान के आसपास आखिर हुआ क्या था। हमला हुआ ये कंफर्म है, किस चीज़ को निशाना बनाया जा रहा था नहीं पता। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तेहरान शहर के बजाय उसके करीब में बसे परचीन या पाक दश्त के इलाके निशाने पर हो सकते हैं। वहीं कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अमेरिका की निगरानी जो करने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स, उनका मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव किए। इन दावों की मुकम्मल तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई हफ्तों बाद तेहरान के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम का इस तरह एक्टिव होना इस बात का इशारा दे रहा है कि अमेरिका के हमले अब सिर्फ साहिली इलाकों तक महदूद नहीं है, बल्कि ईरान के अहम और स्ट्रेटजिक इलाकों तक भी पहुँचते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इस जंग के और ज़्यादा फैलने का ख़तरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सोच रहे मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? वो जो वार्निंग थी ना, रेड लाइन, अभी शुरुआत में मैंने पढ़ी है ईरान की, वो यही तो थी कि अगर तुम अंदर घुसे तो हम रीजन में तुम्हारे तमाम अहम जो पॉइंट्स हैं उनको ठोक देंगे। ये अंदर घुसा जा रहा है अब, और मुझे लगता है ईरान को कहीं उलझाकर कहीं और हिट किया जाएगा। हल्के हल्के आप देखिए ना, पहले सिर्फ बंदर अब्बास, फिर खाग, फिर इधर पहुंच गए हमले, ऊपर पहुंच गए, फिर तेहरान तक आ गए। ये हल्के हल्के बढ़ा जा रहा है। ये बढ़ना खतरनाक है क्योंकि तेल अवीव में कई फ्यूल टैंकर्स खड़े हुए हैं, जहाज खड़े हुए हैं, और वो फाइटर जेट्स में हवा में तेल भरते हैं। वो इतनी बड़ी तादाद में खड़े हैं कि 50,000 इसराइलियों के एयर टिकट कैंसिल होने की नौबत आ गई है। तो वहाँ की एविएशन अथॉरिटी ने कहा नहीं, बस बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के 20 फ्यूल टैंकर खड़े हो सकते हैं।
یعنی اس سے کہیں زیادہ موجود ہیں. کہا ہے باقی سارے اسرائیل کے فوجی ہوائی اڈوں پہ پہنچاؤ, ایئر بیس پہ. مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. فی الحال کچھ تصویریں دیکھ لیجئے. ایران کے اندر جو نقصان ہوا اس کی کچھ تصویریں ایسی بھی آتی ہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, 35 سیکنڈ سے زیادہ کا ویڈیو ہے. آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ یہ ایک جہاز ہے. The footage showed a passenger vessel destroyed by the US military. تہران ٹائمز نے 16 جولائی کو 2:35 دوپہر جاری کیا کہ امریکہ کے حملے کے بعد یہ جو نظارہ دکھ رہا ہے یہ ایک پیسنجر ویسل کا ہے. مطلب جہاز جو جس سے لوگ جاتے آتے ہوں گے ادھر ادھر سمندر میں, یہ اس جہاز کا بالکل راکھ کر دیا ہے. ایک پانی کے جہاز کی آپ طاقت جانتے ہیں کتنا موٹا طاقتور موٹی اسٹیل سے بنا ہوا ہوتا ہے, سب جل کر خاک ہے. اس طریقے سے ایران کی جو چیزیں ہیں, ایران کی جو پراپرٹیز ہیں اور ایران کے لوگوں کی روزی روٹی سے جڑے ہوئے جو بھی ایسٹس ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل میں کیا ہو رہا تھا یہ دھیان رکھیے. اسرائیل میں جس وقت حملے ہو رہے تھے ایران میں اور ایران کر رہا تھا عرب ممالک میں, تب اسرائیل میں لوگ ہزاروں ہزار کی تعداد میں رات سڑکوں پر تھے, ناچ رہے تھے, کیونکہ ان کا جو فیوریٹ پریزیڈنٹ اور فیوریٹ ملک ہے ارجنٹینا, اس کا فٹ بال میچ تھا. تو ارجنٹینا کے فینس یہ اسرائیلی سارے ناچ رہے تھے. انگلینڈ کے ساتھ ان کا میچ تھا ارجنٹینا کا, وہ جیت بھی گئے. میں کیوں دکھا رہا ہوں یہ؟ یوں دکھا رہا ہوں کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. اسرائیل میں تل ابیب میں کوئی فکر نہیں ہے کوئی حملہ ہوگا. ایران یہاں حملہ نہیں کر رہا ہے, اور ایران نہیں کر رہا ہے تو اسرائیل بھی حملہ نہیں کر رہا ہے. لیکن چاہے ایران ہو چاہے عرب ممالک ہوں, ایسا امریکہ نے الجھایا ہے کہ سارے لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں. ایران نے حملے کیے تو جارڈن نے بھی کچھ کیا. جارڈن نے کہا کہ اس نے ایران کی 8 میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا ہے. ملٹری سیز انسیڈنٹ ریزلٹڈ ان نو کیجولٹیز اور پراپرٹی ڈیمیج. اور یہ کہا ہے جارڈن کی حکومت نے کہ کوئی بھی جارڈن کی ملٹری نے کہ نہ تو کوئی نقصان ہوا, نہ کوئی زخمی ہوا, نہ کسی کی جان گئی. ہم نے 8 میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر لیا. IRGC شوٹس ڈاؤن US لوکس ڈرون اوور بندر عباس. یہ 16 جولائی کو آئی خبر, اور یہ ہم نے آپ کو شاید تصویریں دکھا دی تھی. یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ایک اور امریکہ کا لوکس ڈرون IRGC نے مار گرایا ہے, اور یہ اس بیچارے کی تصویریں ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.